मैं आपको बता दूं, जब 2017 में चुनाव हुआ और जिस तरह समाजवादी पार्टी का जो आपसी झगड़ा था, तो जैसे एक नंगनाच की शक्ल में सबके सामने हो रहा था और उसका बहुत बुरा असर भी पड़ा। उसमें मंच पर अखिलेश और शिवपाल लड़ जाते थे। फिर कभी मुलायम सिंह जी की दूसरी पत्नी वो बयान दे देती थी कि हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा बेटा प्रतीक भी कुछ बने, सांसद बने, विधायक बने। तो एक टोटल ऐसा मैसेज गया कि जैसे पूरा परिवार जो है उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में ले लेना चाहते। हार गए चुनाव, बात खत्म हो गई। चुनाव 5 साल तक सत्ता से लोग दूर रहे और 5 इन्होंने, शिवपाल जी ने अपनी पार्टी बनाई, लोकसभा चुनाव भी लड़े और उनको अपेक्षित उसमें कुछ नहीं मिला। उनको एक समझ में आ गया कि भाई हमको कोई या तो हम सपा में जाएं या कुछ और करें। इस बात को अखिलेश यादव ने ये सोचा कि चलो ठीक है। अखिलेश के मन में एक ये है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए मैं बहुत से ऐसी घटनाओं का गवाह रहा हूं जब कोई निर्णय शिवपाल लेते थे और बाद में अखिलेश उस पर कोई निर्णय ले लेते थे और फिर मामला नेताजी की अदालत में चला जाता था और अंततः वो अखिलेश के पक्ष में निर्णय होता था। तो वो सीधी बात है कि बेटे और भाई में जब चुनना होगा तो बेटे को चुना गया। ऐसा तमाम घटनाएं होती रहती थी, लेकिन मंत्री तो थे ही, पावरफुल मंत्री थे और नंबर 2 की पोजीशन भी थी उनकी, कहे या न कहे बगैर। लेकिन इधर जब आए वो, तो ठीक हुआ। मैं ये नहीं कहता कि कोई बड़ा उनका मन था कि समाजवादी उनको बच जाए कहाँ। बीजेपी में उस समय जाने की उनकी स्थिति नहीं थी। जब उनको बंगला अलॉट करने का प्रकरण हुआ, वो भी मिले, अपर्णा यादव भी मिली और गाय को चारा भी खिलाया गया। उनके अपर्णा के माँ बाप भी मिले, उनके भी अपने मामले हैं। तो ऐसा लगता था कि शायद ये लोग बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी कोई पहल नहीं की और कोई बीच का मीडिएटर भी ऐसा नहीं मिला होगा जिससे बात कंटिन्यूस चलती रहे। इसके बाद जो इस बार इनकी बात हो गई फाइनली, तो मुझे लगता है कि अब अखिलेश यादव को ये देखना चाहिए कि हमें फायदा और नुकसान कहाँ है। अब उनको भतीजे या चाचा के रूप में बिहेव करने के बजाय या ये बिहेव करने के कि ये कहीं हमसे ज्यादा पहले सत्ता में ना बने रहे, ये एक बात उनके मन में है कि भाई कोई हमको चैलेंज करने वाला न रहे। और जो हर पॉलिटिशियन के मन में आज के जमाने में है, वो जमाना चला गया कि वो हम आपको अपने साथ रखेंगे चाहे आप हमारी पोजीशन पर पहुंच जाए, तो मन में है। अब वो झगड़े की जड़ अपना रामगोपाल और ये शिवपाल दोनों के बीच में है। तो रामगोपाल को ये लगता है कि अगर शिवपाल हटे सीन से तो हमारा वर्चस्व पहले से ज्यादा हो जाए। शिवपाल चूंकि कांग्रेस में, आपको याद होगा कि को प्रमोद कृष्ण जी ने उनके साथ चले गए, फोटो वायरल हुई और शायद बातचीत करने गए होंगे, लेकिन शिवपाल को लगा होगा कि कांग्रेस में जाने का कोई फायदा नहीं। भाई कोई पार्टी छोड़ के जाएगा, वो भी अपने घर की पार्टी, तो किसी ऐसी जगह जाएगा जहां सत्ता मिले। और आजकल सारी राजनीति सत्ता की है, सत्ता के अलावा कोई राजनीति है नहीं। लेकिन मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं कि अगर ये शिवपाल जाते हैं, जिनकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन कब जाएंगे, दिल्ली जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में रहेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस पर मैं अभी कोई कयास भी नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन जा सकते हैं, जाने की संभावना ज्यादा है। तो उसमें नुकसान अल्टीमेटली अखिलेश यादव को ये होगा। देखिए उनके धर्मेंद्र के बहन और बहनोई
ऑलरेडी बीजेपी में हैं। इनके एक रिश्तेदार है हरिओम यादव, वो शायद इनके समधी लगते हैं, वो बीजेपी में चले गए हैं। अन्य लोग भी कई राडार पर है और कुछ लोग ईडी और आईटी के भी राडार पर है। सारा खेल आप ये समझ लीजिए। तो जैसे मायावती जी का गेम सारा इसलिए इस बार नहीं बन पाया क्योंकि वो आईटी और ईडी के डर से अंततः कोई भूमिका निभाने में असमर्थ रहे। यहां भी देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं कि चूंकि मुलायम सिंह जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में बीजेपी और आरएसएस के लोगों को बहुत मोबिलाइज किया है। ये बात मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम, एक नहीं बहुत से मालूम। तो उसका थोड़ा लिहाज है नहीं, अब तक शायद इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बीजेपी बना लेती। तो वो एक जो ग्रुप है उसको लगता है कि यार हम हार रहे थे तो हमको जिता दिया, और ये मामला था तो हमारे इस पे कर दिया। पता ही चलेगा कि वो वृंदावन और मथुरा इन सब जगह साया जो नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, इस तरह के जो साधुओं के तमाम आश्रम बने, उनकी जमीनें भी मुलायम सिंह जी ने अपने कार्यकाल में बड़े दरिया दिले से दी। इस वजह से, और नानाजी देशमुख इनके बहुत बड़े सहयोगी क्या मतलब, इन दोनों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसी वजह से अटल जी से भी बहुत अच्छे रिश्ते थे, उसी वजह से राजनाथ जी से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, आज भी हैं। तो वो जो निकटता है वो इन लोगों को एक तरह से प्रोटेक्शन दिए हुए। तो आप अगर चले जाते हैं तो एक जैसे अपर्णा को बुला ले गए, वो उनको टिकट भी नहीं दिया, कोई पद भी नहीं दिया। मान लो अपर्णा को कैंट से न लड़ाते, पाठक को लड़ा रहे थे, कोई और सीट दे रही थी, अपर्णा लड़ जाती। क्योंकि देखिए अपर्णा हमारे मित्र की ही बेटी है, हमारे भतीजी है एक तरह से, और शुरू से मैं जानता हूँ वो लड़की बहुत महत्वाकांक्षी राजनीति, तो उसको कहीं से चुनाव दे देते लड़ने को, चुनाव जरूर लड़ती। अब क्या हुआ कि भाई भाजपा ने आपकी एक बहू तोड़ ली, अब एक परिवार का मुखिया तोड़ रहे हैं, 2-3 लोग ऑलरेडी उनके पास है, और तमाम लोग जो इस बीच विधान परिषद चुनाव में पिटे हैं, या जिनके कपड़े फाड़े गए हैं, या जिनको दबाव बना करके चुनाव से विड्रॉ कराया गया है, और इस तरह के तमाम लोग ऐसे होंगे जो अगर उनको लगेगा कि समाजवादी पार्टी आगे सत्ता में नहीं आने वाली है तो बीजेपी में चले जाएंगे। देखिए जिस ढंग की राजनीति आज हो रही है, जिसको हम विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन यही हो रही है, तो उसमें हर एक के बस का नहीं है कि वो मोर्चा संभाले कि नहीं नहीं हम रहेंगे। अभी मैं कल देख रहा था कि वो कल आज ही की शायद घटना है कि वो एटा में कोई भट्टे वाला है जो यादव है, उसके जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया, और बुलंदशहर या कोई और एक जगह आप देख, वहां भी 1-2 लोगों को तो सपा समर्थक है, उनकी जमीन को कब्जा करके बुलडोजर चलाने की तैयारी है, और वो हिंदू नाम है, वो यादव है लेकिन हिंदू तो कहने तो बीजेपी का देखिए, आप ये मत कहिए कि हम खाली मुसलमानों के प्रति काम कर रहे हैं, हिंदुओं को भी बुलडोजर से उनका जो संपत्तियां ढा रहे। इस सब में मेरे उद्देश्य से ये कि अखिलेश यादव की बुद्धिमानी ये होनी चाहिए कि ये परिवार में टूट और ना बढ़े। देखिए अभी हम लोग ये एहसास कर रहे हैं कि भाई सुखपाल क्या कर लेंगे, अब राजनीति में कौन क्या कर लेता है तो बाद में पता चलता है, लेकिन ये जब सिलसिला होगा, टूटेगा, तो फिर ये जो 111 की संख्या आपको दिखाई पड़ रही है, मेरा मानना फिर 111 की संख्या दिखाई नहीं पड़ रही, एंड इट में रिड्यूस टू एनी लेवल। क्योंकि देखिए बीजेपी 2024 तक बैठ करके वो कोई रामधुन थोड़ी गाना है, भगवान राम का नाम लेगी लेकिन रामधुन नहीं गाएगी। वो समाजवादी पार्टी को
इसी साल 6 महीने में इस कदर कमजोर कर देना चाहेगी कि 24 में ये लोग लड़ने काबिल न रहे। अब कोई भी संख्या बचे, मुझे पता नहीं क्या होगा। तो अगर एक शुरुआत हुई तो फिर ये इनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगी, अखिलेश यादव के लिए। और वो खाली यही सोचते रह जाएंगे कि साहब वो हमारा कहीं वर्चस्व कम न हो जाए और कहीं शिवपाल जी की न चलती रहे। और तमाम तरह के लोग तर्क देते हैं, क्योंकि जब इनका अखिलेश का सारा बचपन शिवपाल के ही आप बीता कि वो नेता ही इतना ध्यान देते नहीं थे। तो इस सब के इस भावनात्मक रिश्ते के बाद भी आप हमको बताइए, हम शिवपाल यादव को 10 बातें कह सकते हैं। आप एक जज की कल्पना कीजिए कि उसी विधानसभा में विधायकों की विधानसभा चल रही है और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव बैठे हो, और वहां अगर शिवपाल यादव को बैठना हो तो कहां बैठे? पहली पंक्ति में बैठे हैं, दूसरी में बैठे हैं, तीसरी में बैठे हैं, या आखिरी पंक्ति में दुबक के बैठे हैं? आप उनकी मानसिक स्थिति को देखिए, क्योंकि जब दोनों में टॉकिंग टर्म्स ही नहीं है, अगर बैठ भी जाते तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में शिवपाल के लिए कोई विकल्प भी नहीं बचा है। लेकिन मैं सोचता एक श्रूड पॉलिटिशियन का परिचय देते हुए मैं तो देखता था कि ये मुलायम सिंह जी के जमाने में आप क्या सोचते हैं, तो पूरा परिवार सब उनकी प्रशंसा ही करता रहता था। वो एक को उठाते थे, एक को गिराते थे, एक को बुलाया, एक को पुचकारा। नाउ यू हैव टू बिहेव लाइक ए गार्जियन ऑफ द पार्टी, नॉट एज एन कम्पिटिटर। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एज ए कम्पिटिटर बिहेव करके पार्टी का नुकसान कर रहा है। अगर एक बार ये टूट होगी, शिवपाल को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बड़े विकल्प सामने आ रहे हैं। राज्यसभा एक है कि नहीं साहब उनको उत्तर प्रदेश पर करके मंत्री बनाया जाए। राज्यसभा के बारे में तो मेरा मानना है कि भाई राम गोपाल भी जाएंगे, अगर टर्म उनका भी होगा शायद, बाकी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो कानपुर में एक कहावत है, और चूंकि अवस्थी बैठे हैं तो शायद उनको भी कहावत मालूम हो कि जाहे खातिर घर छोड़ा और छोड़ा पीपल, वह मेहरिया आवत देखी धरे करा पर मुसा। तो जिस बात को लेकर सारा विवाद राम गोपाल की वजह से है, तो राज्यसभा पहुंच जाएगी तो वहां भी वो दिखाई पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में करिए तो देखिए, आप ऐसे समझिए इनके शिवपाल के लिए बड़ा आसान भी नहीं है। इसलिए जैसे अपर्णा यादव को लेकर अपर्णा चली गई, लेकिन अपर्णा को इस बात के लिए बहुत फोर्स किया गया कि वो अखिलेश यादव के खिलाफ सीधे कुछ कहें। खैर ये उनकी बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय एज ए गुड पॉलिटिशियन या ट्रिकी पॉलिटिशियन इधर उधर की बातें करते रहे। और इसीलिए शायद फिर अमित शाह ने उन पर बहुत ध्यान नहीं दिया कि भाई इसको हम ले तो आए, हम तो ऐसा होता ना कि जैसे घर के बाहर आपके घर का लड़का खड़ा कर दिया और माइक दे दिया, वो अपना दिन बता रहा है कि जो हमारे भैया हैं इनको हम जानते हैं, क्या करत है और इनका सारा हम धंधा पानी भी सोचते हैं। ऐसी कुछ उनकी योजना मुझे लगी। अब अगर मान लीजिए शिवपाल से भी ये कोशिश करेंगे तो बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि हमाम में सब नंगे। वो तुम्हारे लिए कहेंगे, तुम उनके लिए कहोगे, तो नुकसान तो अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी को होगा या समाजवादी परिवार को होगा, मुलायम सिंह के, जो दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल परिवार है। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी पॉलिटिक्स आगे कहां तक जानी है, आने वाला 2024 तक का समय कितना कठिन है, और मुकाबला उन लोगों से है जो किसी भी ढंग से मुकाबला करने के लिए तैयार है।
तो सिर्फ अगर हम शिवपाल को बुरा भला कहें या कहें कि आप लालची, अरे राजनीति तो सब लालच में ही है, राजनीति में सब सत्ता में आए हैं। कौन देश प्रेम के लिए आया? हमें बता दीजिए इस समय कोई देश में एक नेता हो जो देश प्रेम के लिए आया था। जितने हैं सब सत्ता चाहते हैं और सब करप्ट है। कोई फाइनेंशियली करप्ट है, कोई पॉलिटिकली करप्ट है। और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल करप्शन फाइनेंशियल करप्शन से ज्यादा खतरनाक है जो हम आजकल देख रहे हैं। जी विनीता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।